महाविद्यालय के शास्त्री द्वितीय खंड के सभी छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रभाषा हिंदी अनिवार्य द्वितीय पत्र में पथिक खंड काव्य की पढ़ाई होगी। इससे पहले पथिक में राष्ट्रीय भावना पर चर्चा कर चुके हैं। आज प्रकृति चित्रण पर हम लोग वार्ता करेंगे। मनुष्य में प्रकृति प्रेम स्वाभाविक है। ताप संताप से व्याकुल मनुष्य भी वन या उद्यान में जाकर प्रकृतिस्थ हो जाता है। वहाँ जाने के पश्चात मन को शांति मिलती है। कविगण प्रायः अपनी रचनाओं में प्रकृति के वर्णन करते हैं, क्योंकि यह विषय को रसात्मक बना देता है। प्रकृति के सहज एवं सजीव स्वरूप का सजीव चित्रण पथिक की एक बहुत बड़ी विशेषताएं है। त्रिपाठी जी स्वयं अपने ही शब्दों में प्रकृति के पुजारी थे। पथिक के समर्पण पत्र में त्रिपाठी जी ने लिखा भी है कि श्री रामेश्वरम की यात्रा में पर्वत, वन, नदी, समुद्र और समुद्र तट पर प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मेरे मन को जो सुख प्राप्त हुआ है, उसकी कुछ झलक मैंने इस पथिक खंड काव्य के पदों में लाने की चेष्टा की है। अतएव यह स्पष्ट है कि कवि ने प्रकृति वर्णन को काव्य में विशेष स्थान दिया है, और प्रायः ऐसा दूसरे कवि भी करते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगे निराला जो नित्य नवीन प्रकृति हृदय को मोहित करती है, वह कवि की दृष्टि में वह रमणी से भी बढ़कर रमणीक है। अपने चरित्र नायक के मुख से वह नारी के प्रति कहता है, क्या कहता है? प्रकृति सदा सुंदरी तुम्हारा अस्थिर यो बंधन है। इसी चीर एवं रुचिर सौंदर्य का दर्शन पथिक में स्थान स्थान पर मिलता है। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को यथार्थ चित्र इतने स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किए हैं कि वर्ण वस्तु की शोभा का आभास सहज ही मिल जाता है। इसके उदाहरण समस्त काव्य में भरे पड़े हैं। यहाँ पर सिर्फ एक दो उदाहरण ही पर्याप्त है, उतनी देने की आवश्यकता नहीं है। लहराते समुद्र का स्वरूप एक पंक्ति में कितनी सुंदरता से अंकित है, जो सुनने लायक है। लहरों पर लहरों का आना, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। चांदनी रात का एक सूक्ष्म किंतु मनोहर वर्णन देखिए। छिटक रही थी स्निग्ध चांदनी
पवन तौन भरता था, ज्योत सनाओं से पत्ते हिलते थे, जल छप छप करता था। ऐसा सुंदर प्रकृति का मनोहर चित्रण किए है। पथिक में प्रकृति के दूसरे प्रकार के वर्णन वे हैं जिनमें कवि के भावुकता का दर्शन होता है। जैसे नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। देखिए इसमें अलंकार की भी कैसी छटा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घान पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। विरह के उद्दीपन के रूप में भी कवि ने प्रकृति का प्रसंगानुकूल स्वाभाविक चित्रण किया है। कहीं कहीं उसने सुंदर उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास आदि की सहायता से प्रकृति सुंदरी को अलंकृत करके उसे अधिक मोहक बना दिया है। पुरुष और प्रकृति। एक कवि की पंक्ति याद आती है, जो आकाश पुरुष धरती नारी, जब पुरुष स्नेह बरसाता है, नारी के यौवन मधुवन, यूं ही बसंत आ जाता है। पथिक में त्रिपाठी जी ने प्राकृतिक सौंदर्य के मर्म को स्पर्श करके बाह्य प्रकृति के साथ साथ मानव प्रकृति का तादात्म्य स्थापित किया है। स्वयं उनके नायक का चित्र सौंदर्य स्रोत तक तल में प्रविष्ट था। जड़ प्रकृति के अंतस्थल में उसे अनंत सौंदर्य की सौंदर्य प्रेमी, सौंदर्य सृष्टा की झलक मिलती है। यह रहस्यात्मक एवं रसात्मक अनुभूति ही रहस्यवाद की कविता की पृष्ठभूमि बनी। पथिक में कवि ने प्रकृति के विभिन्न रूपों को बाह्य दृष्टि ही नहीं, अंतर्दृष्टि से भी देखा और विभिन्न प्रकार के से चित्रित किया। पथिक का काव्य जगत प्रकृति की एक मनोहर चित्रशाला है। अगले क्लास में पथिक में प्रेम का व्यापक रूप कैसे किया गया है उस पर चर्चा होगी।